सास और बहू की ट्रेडिशन प्रतियोगिता। एक नई चुनौती। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां परंपराओं और रीति रिवाजों का गहरा प्रभाव था। गांव का नाम था शांतिनगर और यहां हर साल एक पारंपरिक प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। यह प्रतियोगिता नृत्य, कविता पाठ, खाना पकाने और कला के अन्य क्षेत्रों में होती थी। प्रतियोगिता में हर उम्र के लोग भाग लेते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। आयोजकों ने एक नई योजना बनाई थी, सास और बहू की टीम बनाकर प्रतियोगिता में भाग लें। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। राधा, एक नवविवाहिता जो शांतिनगर गांव में अपने पति और सास के साथ रहती थी, इस प्रतियोगिता के बारे में सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि सास और बहू को एक साथ मिलकर किसी प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ेगा। राधा की सास सुषमा देवी गांव में बहुत सम्मानित महिला थीं। उनकी उम्र बढ़ने के बावजूद वह न केवल अपने घर को संभालती थीं, बल्कि सभी पारंपरिक कार्यों में भी निपुण थीं। लेकिन राधा को यह डर था कि क्या वह सुषमा को प्रतियोगिता के लिए राजी कर पाएगी। एक दिन जब राधा सुषमा के पास गई तो उन्होंने यह प्रस्ताव रखा, सासू माँ, इस बार गांव में एक नई प्रतियोगिता हो रही है। इसमें सास और बहू को एक साथ मिलकर भाग लेना है। मुझे लगता है हम दोनों मिलकर अच्छा कर सकते हैं। सुषमा देवी ने चश्मे के ऊपर से राधा को देखा और फिर कहा, तुम्हें लगता है कि मैं इस उम्र में नृत्य और कविता जैसी प्रतियोगिता में भाग ले पाऊंगी? राधा मुस्कुराई और बोली, सासू माँ, आप तो खुद बहुत अच्छा नृत्य करती थीं जब आप छोटी थीं। और फिर आपको तो मेरे साथ इस यात्रा में खुशी मिलनी चाहिए। हम दोनों मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। सुषमा देवी थोड़ी देर तक चुप रहीं, फिर उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम चाहती हो तो हम कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर कुछ गलत हुआ तो तुम ही जिम्मेदार होगी। राधा के चेहरे पर चमक आ गई। उसने सुषमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जानती हूँ सासू माँ, हम दोनों मिलकर कुछ अद्भुत करेंगे। इसके बाद दोनों ने प्रतियोगिता के लिए तैयारी शुरू कर दी। वे तय नहीं कर पा रही थीं कि किस विधा में भाग लिया जाए, लेकिन अंत में उन्होंने लोक नृत्य को चुना। सुषमा देवी को लोक नृत्य का अच्छा खासा अनुभव था, क्योंकि उन्होंने बचपन में अपने गांव में कई बार नृत्य किया था। वहीं राधा को भी नृत्य में दिलचस्पी थी, लेकिन वह उसे सुषमा के स्तर तक नहीं कर पा रही थी। सुषमा देवी ने राधा को कई बार सिखाने की कोशिश की, लेकिन राधा को कदम ठीक से नहीं मिल पा रहे थे। कभी सुषमा का पैर थोड़ी देर के लिए थम जाता, तो कभी राधा का ताल बिगड़ जाता। लेकिन राधा ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह बार बार सुषमा के पास जाती और कहती, सासू माँ, आप मुझे बार बार बताइए, मैं सीख जाऊंगी। सुषमा देवी ने कहा, तुम्हारी मेहनत की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस उम्र में मेरी चालें उतनी तेज नहीं रही हैं। फिर एक दिन राधा ने सुषमा से कहा, सासू माँ, उम्र तो सिर्फ एक संख्या है। आपके अंदर वह पुरानी ऊर्जा अभी भी है। अगर आप मेरी मदद करेंगी तो हम जीत सकते हैं। यह सुनकर सुषमा देवी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि राधा ने सही कहा। उम्र कोई भी हो, अगर मन में आत्मविश्वास हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। उन्होंने तय किया कि वे पूरी मेहनत से प्रतियोगिता की तैयारी करेंगी।
राधा और सुषमा ने रोज घंटों तक नृत्य का अभ्यास किया। राधा ने सुषमा को नई तकनीकों से परिचित कराया और सुषमा ने राधा को पारंपरिक शैली सिखाई। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा तालमेल बन गया। राधा के हाथों में सुषमा की पुरानी ऊर्जा समा गई और सुषमा ने राधा को अपनी नृत्य कला की असलियत सिखाई। लेकिन जब प्रतियोगिता का दिन नजदीक आया तो राधा की चिंता बढ़ने लगी। वह सोचने लगी, क्या हम दोनों सच में यह प्रतियोगिता जीत सकते हैं? क्या हम परंपराओं के साथ न्याय कर पाएंगे? एक दिन रात के समय जब राधा और सुषमा नृत्य की प्रैक्टिस कर रही थीं, तो राधा ने सुषमा से कहा, सासू माँ, मुझे डर लग रहा है। क्या अगर हम जीत न पाए? सुषमा देवी मुस्कुराईं और कहा, डरना नहीं चाहिए बेटा। हम सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, जीत या हार हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम साथ हैं तो यह यात्रा ही जीत है। यह शब्द राधा के दिल को बहुत शांति दे गए। उसने समझा कि इस प्रतियोगिता का असली उद्देश्य केवल जीतना नहीं है, बल्कि परिवार के रिश्तों को और मजबूत करना है और परंपराओं का सम्मान करना है। राधा और सुषमा दोनों ने इस बार जीत की बजाय एकजुटता की ताकत को महसूस किया। प्रतियोगिता के दिन दोनों का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। अब उन्हें सिर्फ एक चीज की चिंता थी, क्या वे अपने गांव की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? प्रतियोगिता की तैयारी। प्रतियोगिता का दिन पास आता जा रहा था और राधा और सुषमा देवी की तैयारी जोश और उत्साह से भरपूर थी। लेकिन इस दौरान कई चुनौतियां भी सामने आ रही थीं। यह सिर्फ नृत्य की प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि यह एक परीक्षा थी उनके रिश्ते की, उनकी एकजुटता की और उनके सामूहिक प्रयासों की। राधा और सुषमा ने तय किया था कि इस प्रतियोगिता में वे सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और गांव को दिखाने के लिए हिस्सा लेंगी कि सास बहू के रिश्ते में सामंजस्य और सहयोग हो सकता है। राधा के मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या वे दोनों इस पारंपरिक लोक नृत्य को उतना अच्छे से कर पाएंगी जितना कि उनकी उम्मीदें हैं? क्या सुषमा देवी इतनी बड़ी उम्र में यह नृत्य इतनी तेजी से कर पाएंगी जैसा वे पहले करती थीं? लेकिन हर बार सुषमा देवी ने राधा को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, तुम मुझे भरोसा दो बेटा, हम दोनों मिलकर यह कर सकते हैं। सुषमा देवी ने राधा से कहा, मैं जानती हूं कि मेरी उम्र अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन जब तुम मेरी मदद करती हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से युवा हो गई हूं। राधा मुस्कुराते हुए बोली, सासू माँ, आपकी ऊर्जा मुझे भी प्रेरित करती है। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि हम ये प्रतियोगिता जीत सकते हैं। प्रत्येक दिन वे सुबह से शाम तक नृत्य की प्रैक्टिस करती। राधा और सुषमा ने मिलकर अपने कदमों को सुधारने के लिए कई बार कोशिश की। राधा ने सुषमा से कहा, सासू माँ, अगर आप अपनी चालें थोड़ा तेज करें तो नृत्य और भी प्रभावी होगा। सुषमा देवी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और खुद को उस दिशा में ढालने की कोशिश की। एक दिन राधा ने देखा कि सुषमा देवी थक चुकी हैं। उनके चेहरे पर चिंता और थकावट के निशान थे। राधा ने सुषमा के पास जाकर कहा, सासू माँ, आप थोड़ा आराम करें, हम कल फिर से अभ्यास करेंगे। सुषमा देवी ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम इस नृत्य को सही तरीके से कर सकते हैं। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। और इस बार सुषमा देवी ने नृत्य के प्रत्येक कदम को और भी ज्यादा ध्यान से किया। राधा ने देखा कि उनके शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई थी। यह देखकर राधा को यकीन हो गया कि सुषमा देवी पहले जैसी ही नृत्य करने में सक्षम हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी उम्र के प्रभाव को पीछे छोड़ना होगा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। अब तक नृत्य की प्रैक्टिस के अलावा राधा और सुषमा ने कविता पाठ और खाना पकाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी।
प्रतियोगिता में कविता पाठ भी एक महत्वपूर्ण भाग था और खाना पकाने की चुनौती को लेकर सुषमा देवी का अनुभव राधा के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। सुषमा देवी ने राधा को अपनी प्रिय पारंपरिक व्यंजन बनाने की विधि बताई और फिर दोनों मिलकर उन व्यंजनों का अभ्यास करने लगीं। राधा ने पहले कभी सुषमा देवी के साथ खाना नहीं पकाया था, लेकिन अब उन्होंने यह अनुभव किया कि यह केवल रसोई तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह रिश्ते को और भी मजबूत करने का एक तरीका था। एक दिन जब राधा और सुषमा रसोई में बैठकर एक नए व्यंजन की प्रैक्टिस कर रही थीं, राधा ने कहा, सासू माँ, मुझे लगता है कि हम दोनों ने मिलकर एक ऐसा बंधन बनाया है जो अब तक कभी महसूस नहीं किया था। सुषमा देवी हंसते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, जब से तुम हमारे घर आई हो, तुम्हारे साथ हर काम में एक नई उमंग आई है। अब हमें एक टीम की तरह काम करना आ गया है। यह सुनकर राधा को बहुत खुशी हुई। उसे महसूस हुआ कि इस प्रतियोगिता ने न केवल उसे और सुषमा को एक दूसरे के और करीब लाया था, बल्कि दोनों के रिश्ते को भी एक नई दिशा दी थी। हर दिन उनकी मेहनत बढ़ती जा रही थी और अब वे न केवल जीत के लिए बल्कि अपने रिश्ते की ताकत को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थीं। सुषमा देवी ने राधा से कहा, देखो बेटा, हमारी नृत्य की ताल और हमारी खाना पकाने की कला हमारे परिवार की परंपरा का हिस्सा हैं। हमें इन्हें सबसे बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित करना है। राधा ने सुषमा की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, सासू माँ, हमें तो बस हमारी मेहनत और हमारे दिलों की सच्चाई दिखानी है। अगर हम दिल से काम करेंगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा। अंततः प्रतियोगिता का दिन करीब आ गया। राधा और सुषमा देवी को अब आत्मविश्वास था कि वे न केवल प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करेंगी, बल्कि वे अपने रिश्ते और परिवार के लिए एक मिसाल भी कायम करेंगी। लेकिन इसके बावजूद दोनों के मन में थोड़ी घबराहट थी। क्या वे परंपरा को सही तरीके से निभा पाएंगी? क्या वे अपने गांव की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगी? सासू माँ, अब जो होगा वह हम दोनों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम होगा, राधा ने आत्मविश्वास से कहा। सुषमा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी मेहनत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, बेटा। अब राधा और सुषमा का मन पूरी तरह से शांत था और उन्होंने तय किया कि चाहे जो भी हो, वे इस प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। प्रतियोगिता का दिन आखिरकार आ ही गया। पूरा गांव इस दिन के लिए बहुत उत्साहित था। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हर परिवार की तैयारियां अंतिम चरण में थीं। सास बहू की जोड़ी की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की खबर ने पूरे गांव में हलचल मचा दी थी। लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या सास और बहू की यह जोड़ी पारंपरिक लोक नृत्य और अन्य प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल कर पाएगी या नहीं। राधा और सुषमा देवी दोनों इस दिन के लिए पूरी तरह से तैयार थीं, लेकिन साथ ही दोनों के दिलों में एक हल्का सा घबराहट का एहसास था। राधा ने सुषमा देवी से कहा, सासू माँ, आज हम दोनों को दिखाना है कि सास बहू का रिश्ता केवल घर की चार दीवारों तक सीमित नहीं होता, बल्कि हम एक दूसरे का साथ लेकर बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार कर सकते हैं। सुषमा देवी ने उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, हम दोनों का दिल एक साथ धड़कता है और आज यह दिखाना है कि अगर हम साथ हों तो कोई भी मुश्किल हमसे नहीं टकरा सकती। उनकी आंखों में आत्मविश्वास और उत्साह की चमक थी। दोनों ने अपनी पारंपरिक पोशाक पहनी, जो उन्हें नृत्य करते वक्त और भी सुंदर और आकर्षक बना रही थी। राधा ने सुषमा देवी को एक बार फिर से प्रेरित करते हुए कहा, सासू माँ, आज हम दोनों जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने रिश्ते और इस परिवार की परंपरा को सहेजने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंच की ओर बढ़ी। गांव का मैदान भरा हुआ था। चारों ओर लोग अपनी अपनी टीमों के लिए चीयरिंग कर रहे थे।
मंच पर पारंपरिक वाद्ययंत्रों का संगीत गूंज रहा था और प्रतियोगिता की शुरुआत होने वाली थी। राधा और सुषमा देवी की जोड़ी का नाम पुकारा गया। दर्शक बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। इस प्रतियोगिता में सिर्फ नृत्य ही नहीं, बल्कि कविता पाठ, खाना पकाने जैसी अन्य प्रतियोगिताएं भी थीं, और हर जोड़ी ने अपनी पूरी तैयारी की थी। राधा और सुषमा देवी का नाम सुनते ही दोनों मंच की ओर बढ़ी। मंच पर पहुंचते ही सुषमा देवी ने राधा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम तैयार हो बेटा? राधा ने उनकी आंखों में आत्मविश्वास को देखा और बोली, हम दोनों तैयार हैं सासू माँ। संगीत की धुन तेज हुई और दोनों ने अपने नृत्य की शुरुआत की। सुषमा देवी की पुरानी ऊर्जा और राधा की नई उम्मीदें एक साथ मिलकर मंच पर एक अद्भुत तालमेल बना रही थीं। उनका नृत्य इतना सहज और सुंदर था कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। दोनों का सामंजस्य और तालमेल ऐसा था जैसे वे एक दूसरे के दिलों की आवाज सुनकर नृत्य कर रही हों। सुषमा देवी की हर एक चाल में अनुभव की गहराई थी और राधा की हर एक मुद्रा में नवजवान उत्साह था। उनकी नृत्य कला में एक कहानी छिपी हुई थी। यह न केवल एक पारंपरिक नृत्य था, बल्कि यह उनकी यात्रा, उनके रिश्ते और उनके सामूहिक प्रयासों की भी कहानी थी। नृत्य में हर एक मोड़, हर एक कदम और हर एक मुड़ने की अदा दर्शकों के दिलों को छू रही थी। जब नृत्य समाप्त हुआ तो पूरी भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई। हर किसी को यह महसूस हो गया था कि सास बहू की यह जोड़ी पारंपरिक नृत्य में एक नई मिसाल कायम कर चुकी थी। निर्णायकों ने भी इस जोड़ी के प्रदर्शन को सराहा। लेकिन राधा और सुषमा देवी के लिए यह सिर्फ नृत्य का मुकाबला नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते की ताकत और परिवार की परंपराओं को सहेजने का एक तरीका था। नृत्य के बाद अब अगला चरण था कविता पाठ का। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार हर टीम को अपनी कला का एक अन्य रूप प्रस्तुत करना था। राधा और सुषमा देवी ने तय किया था कि वे पारंपरिक हिंदी कविता प्रस्तुत करेंगी। सुषमा देवी ने राधा से कहा, बेटा, इस कविता में हम अपने रिश्ते की सच्चाई और हमारी मेहनत को दर्शाएंगे। राधा ने कविता की शुरुआत करते हुए कहा, माँ, तेरे आशीर्वाद से संजीवनी पाई है। तेरे कदमों में ही सारी दुनिया समाई है। रिश्तों की यह डोरी बहुत अटूट है। सास बहू का यह संबंध सबसे सजीव है। राधा के साथ सुषमा देवी ने भी आवाज मिलाकर कविता का समापन किया। हमारे रिश्ते में कभी दूरी नहीं आई। हर मुश्किल में हमने साथ चलने की राह पाई। सास बहू का यह संबंध बहुत खास है। हमारे दिलों में बसी है प्रेम की एक अद्भुत आस है। इस कविता ने सभी को भावुक कर दिया। दर्शक और निर्णायक दोनों ही प्रभावित हो गए। इस कविता में केवल शब्दों का प्रभाव नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते की गहराई और एक दूसरे के प्रति सच्चे प्रेम का प्रतिबिंब था। अब अंतिम चरण था खाना पकाने का। सुषमा देवी ने अपनी परंपरागत रेसिपी बनाई जो गांव में प्रसिद्ध थी, संगठी दाल और रोटियां। यह व्यंजन केवल स्वादिष्ट नहीं था, बल्कि यह गांव के इतिहास और परिवार की परंपराओं से जुड़ा हुआ था। राधा और सुषमा देवी ने इसे बड़ी सादगी और प्रेम से तैयार किया। जब यह व्यंजन निर्णायकों के पास पहुंचा तो सभी ने उसकी तारीफ की। सुषमा देवी के हाथों का जादू सबको स्पष्ट नजर आया। यह व्यंजन केवल स्वाद में ही नहीं, बल्कि उसमें एक कहानी थी जो राधा और सुषमा देवी के रिश्ते की तरह गहरी और प्यारी थी। प्रतियोगिता समाप्त हुई और परिणामों का ऐलान होने में कुछ समय था। राधा और सुषमा देवी मंच पर खड़ी थीं, हाथों में एक दूसरे का हाथ डाले। वे जानते थे कि इस प्रतियोगिता में उनका जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना अपने रिश्ते की सच्चाई और प्यार को साबित करना। आखिरकार निर्णायकों ने घोषणा की,
सास और बहू की जोड़ी राधा और सुषमा देवी को इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाता है। यह सुनते ही राधा और सुषमा देवी एक दूसरे को गले लगा लिया। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं थी, बल्कि यह उनके रिश्ते की जीत थी। रिश्ते की असली जीत। प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा हुई और राधा और सुषमा देवी की जोड़ी ने पहला स्थान प्राप्त किया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोग उन्हें बधाई देने आए और राधा और सुषमा देवी को हर किसी से तारीफें मिल रही थीं। लेकिन इस जीत के बावजूद राधा और सुषमा दोनों को महसूस हो रहा था कि असली जीत तो उनके रिश्ते में है, न कि ट्रॉफी में। जब वे मंच से नीचे उतरकर अपने परिवार के पास पहुंची, तो राधा ने सुषमा देवी से कहा, सासू माँ, हमें यह ट्रॉफी नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ और प्यार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुषमा देवी ने राधा को गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारी बात सही है। यह ट्रॉफी केवल एक प्रतीक है, लेकिन हमारा रिश्ता हमारी सबसे बड़ी जीत है। गांव के लोग अब इस जोड़ी के बारे में बात कर रहे थे। सास बहू के रिश्ते को लेकर जो भी कड़ी धारणाएं थीं, वे अब टूट चुकी थीं। राधा और सुषमा देवी ने यह साबित कर दिया था कि सास बहू के रिश्ते में सिर्फ संघर्ष नहीं, बल्कि प्यार और सहयोग भी हो सकता है। इस प्रतियोगिता ने गांव में एक नई मिसाल कायम की थी। अब लोग यह समझने लगे थे कि अगर सास बहू के बीच समझ, सहमति और एक दूसरे का सम्मान हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। राधा और सुषमा देवी ने प्रतियोगिता के बाद अपना समय एक दूसरे के साथ और भी बेहतर तरीके से बिताना शुरू किया। वे अब घर के कामकाज में एक दूसरे की मदद करतीं और साथ ही साथ नृत्य, कविता और खाना पकाने जैसे अपने पुराने शौक भी फिर से जीने लगीं। राधा को अब यह महसूस होने लगा था कि सास बहू का रिश्ता केवल एक घर चलाने तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें प्यार, सम्मान और एक दूसरे की मदद से सब कुछ संभव है। एक दिन राधा ने सुषमा देवी से कहा, सासू माँ, अब मुझे समझ में आता है कि हमारी पूरी जिंदगी एक तरह की प्रतियोगिता है। हर दिन हमें अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया करना होता है। सुषमा देवी हंसते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, हमारी जिंदगी एक प्रतियोगिता है और जो इसे प्यार, समझ और सहयोग के साथ जीता है, वही असली विजेता होता है। सुषमा देवी ने राधा से यह भी कहा, यह जो ट्रॉफी हमें मिली है, वह सिर्फ एक प्रतीक है। असल में हमारी सबसे बड़ी जीत यह है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ इस यात्रा में हैं। हम दोनों के बीच जो रिश्ता है, वही सबसे कीमती है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुश हूं कि हमें यह मौका मिला, सासू माँ। हमारी यह यात्रा हम दोनों के रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। गांव में कुछ समय बाद प्रतियोगिता के परिणामों के बारे में चर्चा करने के बजाय लोग राधा और सुषमा देवी के रिश्ते को एक आदर्श के रूप में देखने लगे। उन्होंने महसूस किया कि एक सास और बहू के बीच प्रेम और सहयोग की भावना से ही घर में खुशियां और सामंजस्य बनाए रखे जा सकते हैं। यह जोड़ी केवल एक पारंपरिक प्रतियोगिता की विजेता नहीं बनी, बल्कि एक नई सोच और पहल की प्रतीक बन गई। राधा और सुषमा देवी के रिश्ते में एक गहरी समझ और प्यार था, जिसे वे हर दिन अपनी कार्यशैली से साबित करतीं। अब राधा ने सुषमा देवी के साथ अपने काम में पूरी सहभागिता दिखानी शुरू कर दी थी। खाना पकाने से लेकर घर के अन्य कामों तक दोनों ने एक दूसरे की मदद से घर को और भी व्यवस्थित किया। सुषमा देवी ने राधा को हमेशा यह समझाया था कि घर को संभालने का काम सिर्फ एक महिला का नहीं है, यह दोनों का काम है। अब राधा और सुषमा दोनों ने इस विचार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। एक दिन गांव के कुछ लोग राधा और सुषमा देवी से मिलने आए। वे उनसे यह पूछने के लिए आए थे कि उन्होंने अपने रिश्ते को इतना सुंदर और मजबूत कैसे बनाया। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा,
हमारा रहन-सहन और काम करने का तरीका सिर्फ तालमेल और समझ पर आधारित है। हमें यह महसूस हुआ कि अगर हम एक दूसरे का सम्मान और प्यार करें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। सुषमा देवी ने राधा की बात को समर्थन देते हुए कहा, बिल्कुल, हम दोनों ने एक दूसरे के अनुभव और ज्ञान से बहुत कुछ सीखा है। हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और हमारे रिश्ते में हमेशा सकारात्मकता और सहयोग का वातावरण रहता है। गांव के लोग उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने तय किया कि वे भी अपने घरों में सास बहू के रिश्तों में समानता और प्यार को बढ़ावा देंगे। राधा और सुषमा देवी की जोड़ी ने न केवल अपनी प्रतियोगिता में जीत हासिल की, बल्कि उन्होंने एक बड़ा सामाजिक संदेश भी दिया कि रिश्ते केवल आदान प्रदान और समझ के द्वारा मजबूत होते हैं। समाप्त होते हुए राधा और सुषमा देवी ने यह समझा कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब प्यार और सहयोग होता है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। और यही असली जीत थी जो उन्होंने प्रतियोगिता में नहीं बल्कि अपने जीवन में हासिल की थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।